हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5th कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। क्लास डिफरेंशिएशंस को भी हम देखेंगे किस तरह से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। बट डिफरेंशिएशन चैप्टर क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर पे बेस्ड पे नेक्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेशंस, फिर उस एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशंस, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशंस। मीन्स अगर हम कहें जैसे क्लास हमने 10th में एक नई साइंस पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री, वैसे ही क्लास 12th के लिए एक चैप्टर आपने 11th में पढ़ा होगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसी का आगे का पार्ट से ये डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर्स क्लास 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से बेस्ड आगे की पूरी मैथ से, जैसे हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री एक पूरी अलग मैथ, वैसे ही हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे एक नई मैथ की तरह और देखेंगे किस तरह से हम डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को। देखो कैसे हम डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को। देखते हैं कि सपोज एक फंक्शन f(x) है हमारे पास, ये फंक्शन f(x) है इज इक्वल टू y। हमें इस फंक्शन f(x) को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन f(x) को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे d/dx और जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है वो फंक्शन मीन्स d/dx f(x), या फिर हम इसको लिख सकते हैं dy/dx, क्योंकि f(x) की वैल्यू ही क्या है y, हम इसको लिख सकते हैं dy/dx। इसका क्या मीनिंग है? ये जो हमने लिखा है dy/dx, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x। मीन्स हमने इस y फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो ये जो आ गया dy/dx, यही हमें सॉल्व करने हैं इसी तरह के क्वेश्चंस को। और क्या लिख सकते हैं dy/dx? आगे आप देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं y'। का मीन्स है कि इस y फंक्शन y को 1 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, यानी दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे हैं और कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उससे पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज कि कौन कौन से फॉर्मूलेज इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। पहले उन फॉर्मूलाज को देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के फॉर्मूले देख लेते हैं, इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले हैं और किस तरह से उनको अप्लाई करना है। तो फॉर्मूले देखो हम बहुत ईजी तरीके से देखने वाले हैं चैप्टर, किस तरह से इस चैप्टर को हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूलेज ऑफ दिस चैप्टर। सपोज एक फंक्शन ux है, u एक फंक्शन है x का और एक v है फंक्शन, वो भी है x का। ठीक है, u एक फंक्शन है x का और v भी एक फंक्शन है x का। अगर ये दोनों फंक्शन एडिशन में है, सपोज d/dx ux प्लस vx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? इंडिविजुअली पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे? d/dx ux प्लस d/dx vx। ठीक है, सिमिलरली अगर दो फंक्शन सब्सट्रैक्शन में ux माइनस vx इज इक्वल टू d/dx ux माइनस d/dx vx। ठीक है, सिमिलरली अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, दोनों ही किसके हैं? x के फंक्शन, एक फंक्शन u है एक फंक्शन v है, जिसको बोलते हैं आल्सो हम चेन रूल। ठीक है, चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक फंक्शन u है वो भी x का है, एक फंक्शन v है वो भी x का है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इसका? कि पहला फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ux डॉट vx या ux मल्टीप्लाई बाई vx। अगर हम देखें क्वेश्चन का मीन्स अगर दो फंक्शन, सपोज u एक फंक्शन है x का और v भी एक फंक्शन है x का, दोनों क्या हो रहे हैं? डिवाइड, यानी न्यूमिनेटर भी x का फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन है। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x के फंक्शन होंगे तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, नीचे वाली जो टर्म्स है उसका होल स्क्वायर करेंगे और यही टर्म्स एज इट इज पहले नीचे आएगी, आगे आएगी, इनटू न्यूमिनेटर वाली टर्म्स का डिफरेंशिएशन
माइनस न्यूमिनेटर वाली टर्म्स एज इट इज, इस बार वी एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स वी एक्स। ठीक है, नाउ अब कुछ हम स्टैंडर्ड्स फॉर्मूले देखते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर एन, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स, ए रेज टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ए रेज टू द पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, डी बाई डी एक्स ई रेज टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू द पावर एक्स, ई रेज टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन एज इट इज रहता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कोट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, साइन का देख लिया, कोस का देख लिया, टेन का देख लिया, कॉट का, सेक का, कोसेक का। ऐसे ही इन्वर्स फंक्शन आते हैं कि इन्वर्स का क्या होता है, डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सिमिलर यही होता है साइन इन्वर्स एक्स, जो साइन इन्वर्स एक्स का होता है, बस ये होता है निगेटिव, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जैसे जो टेन का है वही कोट का है, बस ये होता है निगेटिव, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन अंडर रूट एक्स वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। और डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन देख लिया और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन देख लिया। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स log x का डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो हमने कुछ फॉर्मूलेस देख लिए हैं कि अलजेब्रा देख ली डिफ्रेंशिएशंस की, कि अगर दो फंक्शन एडिशन में होंगे तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन में तो होंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में होंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड में होंगे तो क्या करेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया तो क्या करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन आया तो क्या करेंगे, लॉग का फंक्शन आया तो कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देख लिया हमने और अलजेब्रा फंक्शन देख लिया। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हम याद रखना है, ये काफ़ी यूज़ होने वाला है, क्योंकि डी बाई डी एक्स रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन याद रखना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, होता है इसमें वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है, ये याद रखना स्टेटमेंट। और ये भी याद रखना डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वन। अगर कहीं एक्स अकेला होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, वन। तो हमने फॉर्मूलेस देख लिए हैं इस चैप्टर में जो यूज़ होने वाले हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, तो वो चैप्टर देखेंगे अभी। और उससे पहले
ये जो हमने फॉर्मूलेज अभी सब लिखे हैं इनको कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, इस तरह से हमें क्वेश्चंस में फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। अगर आपने इस तरह से सीख लिया तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगेगा आपको, और आगे जो चैप्टर्स है वो भी ईजी लगेंगे। तो उससे पहले आपको एक बार देख लेना है कि कैसे हमें फॉर्मूलों को अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, और क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं क्वेश्चन को करते हुए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 1 दिया हुआ है कि x रेज़ टू द पावर 3, हमने ये क्वेश्चंस दिया हुआ है x रेज़ टू द पावर 3। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमने लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो नेक्स्ट वी नीड टू डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो y का डिफ्रेंशिएशन आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और हमने अभी एक फॉर्मूला रीड किया था क्या, कि x रेज़ टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन होगा n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। हेयर द वैल्यू ऑफ n इज 3। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स एक्स रेज़ टू द पावर n या x रेज़ टू द पावर 3, ऐसे लिखेंगे। नाउ n दिस इज द वैल्यू ऑफ n, तो n यानी स्टार्टिंग में 3, x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर आंसर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सपोज x की पावर दी हुई है -3/2, x की पावर दी हुई है -3/2। तो लेट किया हमने, लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर -3/2। नाउ हमें इस y फंक्शन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, y का डिफ्रेंशिएशन तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर n, एक्स रेज़ टू द पावर n, यहाँ भी वही आ रहा है, ये n की वैल्यू, हेयर n की वैल्यू इज -3/2। तो कैसे लिखेंगे इसको, d बाई डी एक्स, पहले तो हम इस फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और उसका डिफरेंशिएशन वाला मार्क लगाएंगे d बाई डी एक्स। अब अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कहता है n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1, n की वैल्यू एज इट इज -1। इसको सॉल्व करेंगे, -3/2 -1, 2 एलसीएम लिया, ये आ जाएगा -3 -2 यानी -5/2। तो ये आ गया हमारा -3/2 x रेज़ टू द पावर -5/2 विच इज़ अवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है क्या कि 2 रेज़ टू द पावर x, 2 रेज़ टू द पावर x। तो कैसे करेंगे सोल्व, लेट किया हमने, लेट y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x, y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। और अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a रेज़ टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, a रेज़ टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन a रेज़ टू द पावर x log a बेस e। तो डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा इसका, y का तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और a की पावर x, a क्या है यहाँ पर, a है 2 और 2 की पावर क्या है x, तो ये आ जाएगा 2 की पावर x इंटू लॉग बेस e 2 विच इज़ अवर आंसर। ठीक है, तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह से हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, कि सपोज एक फंक्शंस दिया हुआ है हमारे पास, क्या कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि sin x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक फंक्शन पहले sin x दिया हुआ है स्टार्टिंग में, और दूसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो दिया हुआ है हमारे पास sin x प्लस एक्स स्क्वायर। तो दो है यहाँ पर, एक sin x है और एक एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है। तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमने y को तो लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये पूरा फंक्शन क्या, साइन x प्लस एक्स स्क्वायर। हेयर
देखो हमने अभी पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन एडिशन में होंगे तो एक एक का अलग अलग करके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर लिया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हमने फॉर्मूला देखा है, क्या होगा, कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन यानी एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। तो क्या आ गया हमारा आंसर, कोस एक्स प्लस 2x रेज टू द पावर 1 या 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस में अपने फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे कि एक फंक्शन है साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, भाई साइन एक्स एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। इस बार दोनों किस चीज़ में है, मल्टीप्लाई में। तो लेट किया हमने y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। हियर दिस इज फर्स्ट फंक्शन और दिस इज सेकंड फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में कौन सा रूल लगता है, चेन रूल। मल्टीप्लाई में हमें लगाएंगे चेन रूल, जहाँ भी दो फंक्शंस क्या होंगे, मल्टीप्लाई में। तो देखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन रूल कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, यानी ये हुआ सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन एक्स एज इट इज रहेगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स। इसको थोड़ा सही करके लिखा तो ये आ जाएगा 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो अभी हमें फॉर्मूलाज को अप्लाई करना सीख रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे नहीं जा रहे हैं। नाउ अब क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज कि साइन एक्स स्क्वायर। तो अगर साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो साइन एक्स स्क्वायर, इस बार देखो एक चीज़ होती है साइन स्क्वायर एक्स और एक होता है साइन एक्स स्क्वायर। इसका मीनिंग और इसके मीनिंग में क्या डिफरेंस है, यहाँ तो है स्क्वायर साइन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का स्क्वायर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, साइन एक्स होल रेज टू द पावर 2। एक टर्म से साइन एक्स स्क्वायर, इसका मीन्स ये है कि जो स्क्वायर है वो इसके एंगल का है ओनली। स्क्वायर किसका है, एंगल का। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखते हैं। कि यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या चीज़ है कि साइन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे उसके एंगल का, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन में ओनली आ रहा था साइन एक्स, बट जब एक्स भी कुछ अलग होगा ओरिजिनल से तब हम उसका भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन अगेन। तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएटिंग y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो y का तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो यानी सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना है साइन का, तो एज इट इज़ लिखेंगे अभी तो कि साइन एक्स स्क्वायर। तो पहले नंबर पे करेंगे हम साइन का डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, यानी कॉस और एंगल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स, उसके एंगल का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों किया एक्स स्क्वायर का अगेन, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे फॉर्मूले में था x, लेकिन ये क्या है उससे अलग एक्स स्क्वायर, तो उसका फिर अगेन क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन।
मल्टीप्लाई में होते चले जाएंगे अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जब भी हमारा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर दी होंगी तो हम उसको कैसा मानेंगे कि वो लिखा हुआ है एक अलजेब्रिक फंक्शन की पावर, यानी x की पावर एक्स स्क्वायर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर है एक से ज़्यादा 2, 3, 4, तब हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐसा मानेंगे जैसे वो एक अलजेब्रिक की पावर हो, जैसे x की पावर। तो x ये क्या लिखा हुआ है एक तरह से एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन की तरह। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और d आ जाएगा d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये बहुत इजी है, एक बार जब हम समझ जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तब ये बाद में बहुत इजी लगने लगेगा। अभी थोड़ा सा आपको हो सकता है कि हल्का सा टफ लगे, लेकिन जब जैसे जैसे आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगोगे, एक्सरसाइज सॉल्व करने लगोगे, आपको ये ईजी लगने लगेगा। ठीक है, ये अभी आपको थोड़ा सा लग सकता है हार्ड, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स आपको ये सब ईजी लगने लगेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे एज ए एक्स रेज टू द पावर 2। तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 माइनस 1 1, तो साइन की पावर आ गई 1 इंटू, इसके बाद होगा एक्स का डिफरेंशिएशन यानी साइन और उसके एंगल का स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, कॉस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्योंकि एंगल भी डिफरेंट है, इस बार होगा उसके एंगल का डिफरेंशिएशन यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो आंसर आ गया हमारा 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इसको सही करके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 4x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर।